एपिसोड की शुरुआत होती है नारुतो के छोटे से अपार्टमेंट से। सुबह का वक्त है और नारुतो आईने में खुद को देख रहा है। वो अपने माथे पर बंधे शिनोबी हेडबैंड को बार बार छूता है और खुद से कहता है, नारुतो, खुद से, आज से मैं एक असली निंजा हूं, उज़ुमाकी नारुतो। नारुतो के चेहरे पर एक ऐसी खुशी है जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। वो घर से निकलने की जल्दी में टेबल पर रखे दूध के डिब्बे को उठाता है और उसे गटक जाता है। लेकिन यहीं पर मेकर्स ने एक छोटा सा हिंट दिया है। उस दूध के डिब्बे पर एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, जिसे नारुतो नजरअंदाज कर देता है। यही वो छोटा सा सीन है जो आगे चलकर पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा फनी ट्विस्ट बनने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है अकेडमी के क्लासरूम की तरफ। सारे नए जीनिन अपनी सीटों पर बैठे हैं। क्लासरूम का माहौल शांत है, जहां सासुके उचिहा हमेशा की तरह अपनी उंगलियों को आपस में फंसाए एकदम कूल और सीरियस लुक में बैठा है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और साकुरा, हारुनो और इनो यामानाका दोनों हांफती हुई अंदर आती हैं। साकुरा और इनो की लाइनें, मैं पहले आई, नहीं, मेरा पैर पहले अंदर था। सच्चाई, दोनों के बीच इस बात की होड़ लगी है कि सासुके के बगल वाली खाली सीट पर कौन बैठेगी। नारुतो, जो साकुरा को दिल से पसंद करता है, साकुरा को अपनी तरफ आते देख शर्मा जाता है। उसे लगता है कि साकुरा उससे बात करने आ रही है, लेकिन साकुरा सीधे नारुतो को धक्का देकर रास्ते से हटा देती है और सासुके के सामने पागलों की तरह शर्माने लगती है। ये देखकर नारुतो के स्वाभिमान को गहरी चोट लगती है। वो सोचता है कि इस सासुके में ऐसा क्या है जो हर लड़की इस पर मरती है। गुस्से में नारुतो सीधे सासुके के डेस्क पर चढ़ जाता है और दोनों के चेहरे के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला रह जाता है। यहां दोनों के बीच की राइवलरी साफ देखी जा सकती है। सासुके बहुत ही ठंडी आवाज में कहता है, सासुके, नारुतो, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? हट जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्लास की लड़कियां नारुतो पर चिल्ला रही होती हैं, नारुतो, सासुके को घूरना बंद करो। और तभी इतिहास रच दिया जाता है। उनके ठीक आगे बैठे एक लड़के की कोहनी गलती से पीछे मुड़ते वक्त नारुतो के हिप्स पर लग जाती है। नारुतो का बैलेंस बिगड़ता है, वो आगे की तरफ गिरता है और बूम, नारुतो और सासुके के होंठ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जी हां, एनीमे वर्ल्ड का सबसे मशहूर एक्सीडेंटल किस। दोनों अलग होते हैं, थूकते हैं, खांसते हैं और उनका दम घुटने लगता है। सासुके अपनी जीभ साफ करते हुए कहता है, नारुतो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और क्लास की सारी लड़कियां, खासकर साकुरा, डरावने चेहरे के साथ नारुतो की तरफ बढ़ती हैं। इसके बाद कैमरे को क्लासरूम के बाहर दिखाया जाता है और अंदर से सिर्फ नारुतो के पिटने की आवाजें आती हैं। धुलाई के बाद सूजे हुए चेहरे के साथ नारुतो अपनी सीट पर वापस आता है। तभी इरुका सेंसी क्लास में एंट्री लेते हैं। वो कहते हैं, इरुका सेंसी, आज से तुम सब आधिकारिक रूप से जूनियर निन्या हो, लेकिन काम को आसान बनाने के लिए तुम्हें 3-3 के ग्रुप्स में बांटा जाएगा और हर ग्रुप को एक जोनिन टीचर लीड करेगा। इरुका सेंसी टीमों के नाम पढ़ना शुरू करते हैं और आखिरकार वो नाम आता है जिसका सबको इंतजार था, स्क्वाड नंबर 7 यानी टीम 7। नारुतो, उज़ुमाकी, साकुरा, हारुनो। जैसे ही साकुरा का नाम आता है, नारुतो खुशी से अपनी सीट पर खड़े होकर नाचने लगता है, जबकि साकुरा अपना सिर पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही इरुका सेंसी तीसरा नाम लेते हैं, सासुके उचिहा पासा पूरी तरह पलट जाता है। अब साकुरा जश्न मना रही है और नारुतो सदमे में है। नारुतो तुरंत विरोध करते हुए चिल्लाता है, नारुतो, इरुका सेंसी, सासुके जैसा लड़का मेरी टीम में क्यों है? वो तो सिर्फ शो ऑफ करता है। इरुका सेंसी गंभीरता से, नारुतो, टीमों को इस तरह बनाया जाता है ताकि उनकी ताकत संतुलित रहे। सासुके इस साल का नंबर 1 ग्रेजुएट है जिसने हर टेस्ट में टॉप किया है। और नारुतो, तुम इस पूरे बैच के सबसे निचले पायदान पर हो, यानी सबसे फ्लॉप स्टूडेंट। इसलिए बेस्ट और वर्स्ट को एक साथ रखा गया है। पूरी क्लास नारुतो पर हंसने लगती है और सासुके धीरे से बुदबुदाता है, बस मेरे रास्ते में मत आना लूजर। ये सीन दिखाता है कि इन तीनों के बीच का तालमेल शुरुआत में कितना खराब था। अब आता है लंच ब्रेक। साकुरा पूरे स्कूल में सासुके को ढूंढ रही है ताकि वो उसके साथ बैठकर खाना खा सके और अपनी बॉन्डिंग मजबूत कर सके। लेकिन नारुतो के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोचता है कि अगर वो सासुके को कुछ देर के लिए रास्ते से हटा दे तो वो साकुरा के साथ वक्त बिता सकता है। सासुके एक सुनसान कमरे में अकेला बैठा था। अचानक नारुतो खिड़की से अंदर कूदता है और सासुके पर सीधा हमला कर देता है। हालांकि मेकर्स ने यहां पूरी फाइट नहीं दिखाई, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि नारुतो अपनी चालाकी और शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके असली सासुके को रस्सियों से पूरी तरह बांधकर जमीन पर गिरा देता है। सासुके गुस्से में उसे देखता है, लेकिन नारुतो मुस्कुराता है। नारुतो तुरंत अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और खुद का रूप बदलकर हूबहू सासुके बन जाता है।
अब नारुतो का प्लान था नकली सासुके बनकर साकुरा का दिल जीतना। नकली सासुके बना नारुतो पार्क की बेंच पर बैठी साकुरा के पास जाता है। साकुरा उसे देखकर इतनी खुश हो जाती है कि उसके दिल में घंटियां बजने लगती हैं। नारुतो अपनी आवाज को सासुके की तरह भारी बनाने की कोशिश करता है और बेंच पर बैठ जाता है। नकली सासुके नारुतो, साकुरा, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। साकुरा मन में, ओ माय गॉड, सासुके कुन मेरी तारीफ कर रहे हैं। नारुतो बातों बातों में साकुरा से पूछता है, वैसे साकुरा तुम उस नारुतो के बारे में क्या सोचती हो? साकुरा बिना सोचे समझे कहना शुरू करती है, वो तो सिर्फ एक सिरदर्द है। वो हमेशा आपको परेशान करता है और उसे तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। नारुतो को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने मिशन को नहीं भूलता। वो धीरे धीरे साकुरा के चेहरे के करीब आता है। साकुरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि उसका ड्रीम किस होने वाला है। दोनों के चेहरे बिल्कुल पास आ चुके होते हैं कि तभी गुड़ 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 गुड़। जी हाँ भाइयों, सुबह जो एक्सपायर्ड दूध नारुतो ने पिया था उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। नारुतो के पेट में अचानक भयानक मरोड़ उठती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो बिना कुछ बोले अपना पेट पकड़कर टॉयलेट की तरफ सरपट दौड़ लगा देता है। साकुरा आंखें बंद किए वहीं बैठी रह जाती है और जब आंखें खोलती है तो सासुके गायब था। असली सासुके अपनी निन्या स्किल्स का इस्तेमाल करके रस्सियों को काट देता है और गुस्से में नारुतो को ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसे साकुरा मिलती है। साकुरा सोचती है कि ये वही सासुके है जो अभी अभी पेट पकड़कर भागा था। साकुरा कहती है, सासुके तुम इतनी जल्दी टॉयलेट से वापस आ गए? वैसे मैं कह रही थी कि नारुतो बहुत अजीब है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है। काश मेरे पेरेंट्स भी मुझे थोड़ी आज़ादी देते, वो हमेशा मुझे टोकते रहते हैं। ये सुनते ही सासुके का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आप तो जानते ही हैं कि सासुके का पूरा उचिहा क्लैन खत्म हो चुका है और उसने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। सासुके ठंडी और जानलेवा आवाज में कहता है, अकेले होने का दर्द माता पिता की डांट न मिलने से नहीं मापा जाता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अकेले होने का असली मतलब क्या होता है। साकुरा डर जाती है। सासुके उसकी तरफ पीठ करता है और अपना सबसे आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, तुम वाकई बहुत अनोइंग, चिड़चिड़ी हो। और वो साकुरा को रोता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। साकुरा को पहली बार एहसास होता है कि उसने दूसरों के अकेलेपन का मजाक उड़ाकर कितनी बड़ी भूल की है। एपिसोड के अंत में नारुतो टॉयलेट से थका हारा बाहर आता है। रास्ते में उसे साकुरा मिलती है जो सासुके की बातों से उदास है। जब नारुतो उसे देखता है तो साकुरा इस बार उस पर गुस्सा नहीं करती बल्कि चुपचाप वहां से चली जाती है। साकुरा के मन में अब नारुतो के लिए एक हमदर्दी जाग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कोनोहा विलेज की एक ऊंची छत पर थर्ड होकागे सरुतोबी और एक अजीब सा निन्या जिसने अपना आधा चेहरा मास्क से छुपा रखा है और जिसकी एक आंख ढकी हुई है, इन तीनों को दूर से देख रहे हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि काकाशी हाताके हैं जो टीम 7 के नए लीडर और सेंसी बनने वाले हैं। होकागे काकाशी को वॉर्न करते हैं कि ये टीम जितनी अनोखी है उतनी ही मुश्किल भी है। काकाशी बस मुस्कुराते हैं